Hello and good morning, everyone. Today's your topic is cube and cube roots. एक बच्ची ने पूछा था, शायद क्लास 5th की कोई है, रुखसाना बुखारी करके। बहरहाल क्यूब एंड क्यूब रूट ऐसे ही पूछते रहना चाहिए। ये चैनल आप लोगों के लिए बना है, आपको फ़ायदा होगा, मुझे कोई इसमें बेनिफिट तो है नहीं। ये आपके लिए मैंने बनाया है, आप लोग इसको जो है इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट लीजिए। जो आपका टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए क्यूब किसे कहते हैं। देखिए इस पे कुछ नंबर्स मैंने पहले से लिख दिए हैं। जैसे ये 0 की पावर 3 है, इट मीन्स इसकी वैल्यू 0 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, क्योंकि इसको आप जितने भी टाइम, जैसे 0 इंटू ज़ीरो इंटू ज़ीरो, जितने भी टाइम इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 ही होती है। यहाँ देखिए 0 को हमने 3 टाइम ही क्यों लिखा है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। देखिए क्यूब और क्यूब रूट दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले तो ये क्यूब होता है, क्यूब की मीनिंग होती है पावर 3 होती है। पहचान इसकी, आइडेंटिफिकेशन इसकी ये है कि किसी भी डिजिट के ऊपर अगर पावर 3 लगी हुई है तो आप ये समझेंगे कि ये इसका क्यूब है। जैसे 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, एटसेट्रा, एनी वन, 1000 का क्यूब। जो भी आप देखेंगे इसकी पहचान यही होती है, आइडेंटिफिकेशन यही होती है कि उसके ऊपर पावर कोई भी डिजिट हो सकती है, कोई भी नंबर्स हो सकता है, उसके ऊपर पावर 3 जैसे ही आप देखें तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्यूब की बात हो रही है, ये क्यूब रूट है। तो यहाँ पे हमने देखा क्यूब की मतलब ये होता है कि जो डिजिट है उसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, इसे ही क्यूब कहा जाता है। जैसे 0 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया तो यहाँ पे क्या मिल गया, 0। अगर हम 1 को 3 टाइम, 1 इंटू 1 इंटू 1, इसको हम 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं तो इसकी भी वैल्यू क्या मिल जाएगी। यहाँ से देखते जाइएगा, ये 0 का क्यूब है, इसका इट मीन्स ये क्यूब है, इट मीन्स 0 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। 0 इंटू ज़ीरो इंटू ज़ीरो इज इक्वल, क्या मिल गया हमको, 0। अब यहाँ से देखिए ये 1 का क्यूब है, इट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1। क्यूब का यही मतलब ही होता है कि इसको आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में 3 टाइम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। स्क्वायर में ये होता है कि उसको 2 टाइम लिखा जाता है। इसको निकालने के 2 तरीके हैं, एक ट्रिकी बेस पे भी निकाल सकते हैं, इजीली मैनर से। बस आप इसको देखें, ज़बानी कर लिया, कलम चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। दोनों टाइप से मैं बताऊंगा। यहाँ से पहला तो ये हो गया 1 की क्यूब, 1 इंटू 1 इंटू 1। 1 की वैल्यू आप ऑलवेज 1 को चाहे जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 हट करके दूसरी डिजिट को दे देता है। जैसे 1 का आप 1 के साथ करवाएंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर 21 के साथ करवाएंगे तो 21 1 जा 21 होता है, 2 1 जा 2 होता है। अब देखिए ये क्यूब की बात होगी, ये तो क्यूब था, ये यहाँ पे आपके ये क्यूब सब लिखे हुए हैं, ये क्यूब है। मीन्स 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम अगर आपने लिख दिया तो क्या मिल गया, 8। जैसे 2 क्यूब, इसका मतलब ये है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये क्यूब निकल आया आपका। फिर 4 का क्यूब निकालेंगे आप, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। इसी टाइप से आप निकालते जाएंगे। ये आपको लर्न होना चाहिए, कम से कम 10 तक तो आपको क्यूब जो है लर्न होना ही चाहिए।
हमेशा याद रखिएगा, इसको इतना तो लर्न कर डालिए, 10 तक या 9 तक तो आना ही चाहिए। अगर 9 तक आपको आता है तो आपको क्यूब निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, चाहे जितना बड़ा क्यूब आ जाए आप कर लेंगे इजली। ये तो क्यूब हो गया। अब इसके लिए होमवर्क आप अपना लिख लीजिए कि इसका क्यूब निकालना है, आपको सिर्फ क्यूब निकालना है। जैसे 16 का क्यूब आप निकालेंगे, पहला है। दूसरा है 18 का क्यूब आप निकालेंगे। तीसरा आपका है होमवर्क में 20 का क्यूब आप निकालेंगे। 3 क्वेश्चन है ये, इसको आपको सॉल्व करना है। ये कमेंट में आप लोग लिखेंगे कि इसका इतना आया, इसका इतना आया, इसका इतना आया, फिर मैं चेक करूंगा आप लोगों का, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये है 16 टू द पावर 3, ये है 18 टू द पावर 3, ये है 20 टू द पावर 3, या इसी को आप एक तरीके से बोल सकते हैं 16 क्यूब, 18 क्यूब, 20 क्यूब। ये हो गया क्यूब। अब बात आती है क्यूब रूट की। ये क्या है? क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट। क्यूब तो समझ गए कि 3 को क्यूब कहते हैं, जिसके ऊपर 3 लगा रहे आप समझ लीजिए कि वो क्यूब है। लेकिन रूट क्या होता है? रूट कहते हैं, ये रूट है, इसे रूट कहते हैं। ये 1/2 के बराबर का होता है, 1/2 के बराबर का होता है। लेकिन जहां पे क्यूब रूट है तो 1/3 हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट होता तो 1/2 हो जाता। अब ये यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 हो गया, क्योंकि क्यूब की बात हो रही है। ये तो ठीक है, ये समझ गए। इसी को रूट कहते हैं। अगर हम इसी के ऊपर 3 लगा दें तो ये क्या बन गया? क्यूब रूट बन गया, क्यूब रूट बन गया। अब यहाँ से इसको आप देखेंगे, जैसे एक ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 1800, ये क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? 1800 का क्यूब आपको फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है, क्यूब नहीं, क्यूब रूट। क्योंकि ये रूट लगा, इसे ही रूट कहते हैं। ये जो लगी हुई है इसे रूट कहते हैं, और ये जो 3 लगा है इसे क्यूब कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब। क्योंकि क्यूब ऐसे बनता है, ये देख लीजिएगा आप, जैसे बॉक्स बनता है ना, ये मेंसुरेशन में आप पढ़ेंगे बाद में, अभी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बताए दे रहे हैं। ये आपकी लेंथ हो जाती है, ये वाली लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी, और ये आपकी हाइट हो जाएगी। हाइट को h से डिनोट करते हैं, इट मीन्स LBH, इसका फार्मूला होता है क्यूब का, क्यूब का। ये हो गया क्यूब और ये हो गया रूट, तो मिलकर के क्या बन गए? क्यूब रूट्स। ये हो गया 1800, यानी 1800 का क्यूब आप कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में देखिए, एलसीएम में होता क्या है कि पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 से नहीं होती है तब आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भी डिवाइड नहीं होती है तो आप 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें जानना होगा, लेकिन चूंकि इतना वक्त है नहीं कि आपको हम इतना समझाएं, कि 1 घंटे का क्लास तो लेंगे नहीं, बस 5 मिनट या 10 मिनट। तो 18, ये 1800, अगर आपको कोई क्वेश्चन उसमें बुक में है तो आप क्या करेंगे, कमेंट में आप लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो मैं फिर उसको 1 बाय 1 करके आपको बता दूंगा। लेकिन सब लोग अलग अलग अगर क्वेश्चन को बताएंगे बुक से ही, तो मैं उस बुक का भी सॉल्व करवा दूंगा। तो यहाँ देखते हैं 2 से हो जाएगा। कैसे पता चला कि 2 से हो जाएगा? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है, 2 से डिवाइड होने का रूल होता है कि या तो यूनिट प्लेस पे यानी वंस प्लेस पे, इधर नहीं, ये वाले वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। फिर 10 करेंगे तो फिर इसमें यूनिट प्लेस आपकी 0 आ जाएगी। तो यहाँ देखिए 0 है,
यानी ये यूनिट प्लेस पे आपका 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 से, हमें पता चल गया कि ये जो है आपका 2 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ से देखते हैं 2 9 है 18 हो गया, 0 0 हो गया। अब बताइए ये किससे डिवाइड होगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है मतलब 2 से हो जाएगा अभी। अब 2 4 8, इसके पास में 1 बचा है ना, 1 बचा हुआ है तो ये क्या बना लेगा, यानी ये 0 है, 1 यहाँ से 8 तो निकल गया, तो 1 बचा तो ये क्या हो गया, 100 हो गया ना ये, क्योंकि ये 900 है और ये 800 निकल चुका है तो 100 बच गया ना। अब यहाँ से 2 5 10 और यहाँ पे क्या आ गया 0। अब बताइए किससे डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे यूनिट प्लेस हमने देखा, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है 0, इट मीन्स ये आपका 2 से डिवाइड होगा। 2 2 4, 2 2 4। अब यहाँ पे देखिए 1 बचा हुआ है अभी, ये 0 पहले से यहाँ यूनिट प्लेस पे है, 2 2 4, ये पूरा डिवाइड हो गया, 2 2 4, इसमें से 4 तो निकल गया लेकिन 1 बच गया। अब ये क्या हो गया 10, ये 0 अब 10 हो गया, 2 5 10। अब देखिए 2 से ये डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने का रूल होता है कि यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए, बस। 3 का रूल ये होता है कि यहाँ पे इसको जितनी भी डिजिट आपको दी गई हैं, 3 से अब हम देखते हैं, अगर 3 का रूल ये होता है जितनी भी डिजिट आपको दी गई हैं उनको ऐड करने पर वो अगर 3 से डिवाइड हो जाती हैं, जैसे 5 to 7 7 to 9 मीन्स ये 225 को हम ऐड कर देंगे अलग अलग, 2 + 2 + 5, 2 2 2 और 2 4 4 5 9। अब देखिए 9 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो हो जाएगी 3 1 3 3 3 9, 3 से डिवाइड हो जाएगी मतलब ये पूरा आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 7 21। अब यहाँ से देखिए क्या मिला आपको, 1 अभी बच गया, 3 5 15 75। अब देखिए फिर ये किससे डिवाइड हो गया, यहाँ पे 5 है, 7 5 कितना होता है, 7 + 5 12, 7 + 5 12, क्या 12 3 से डिवाइड होगा, हो जाएगा, 3 1 3 3 4 12, 4 टाइम कट गए, यानी ये भी पूरी डिजिट आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 2 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15, कैंसिल हो गया आपका, हो गया ना, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 5 आ गया, अब 5 to 7 7 हो गया, 7 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं 3 के बाद 4 का नंबर नहीं आता है बल्कि 5 से डिवाइड करते हैं। 5 का रूल क्या होता है, या तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, और या तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, तब वो 5 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं 5 है तो वही है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 5 25 और 5 1 5। अब यहाँ से देखिए क्यूब निकालने का एक रूल होता है, क्यूब में 3 चीजें, क्योंकि 3 है ना, मैंने क्या बताया, क्यूब की पहचान ही होती है कि उसमें 3 हो जाए, 2 × 2 × 2, ये तो 3 टाइम है लेकिन ये 2 टाइम है, 3 × 3, 5 आपका 2 टाइम है, यानी ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब आपका नहीं है, इसका क्यूब नहीं निकल पाएगा। इसकी वैल्यू जानते हैं, इसकी तो 3 3 हो जाएगा, इन 3 2 में से एक 2 को हम बाहर कर लेंगे, लेकिन इन दोनों में देखिए ये आपका क्यूब बन ही नहीं रहा, तो इसको हम हमेशा अंडर रूट के अंदर ही रखेंगे। 3 3 9 और 5 5 25, 9 5 25, यानी ये आपका बाहर होगा और रूट के अंदर आ जाएगा 45। अब देखिए एक तो ये हो गया, ये एक तो आपका हो गया, लेकिन ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा था, इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी आएगी। 1 0 अगर मैं और इसमें बढ़ा लूँ, 1 0 इसी में, 1 0 मैंने क्या किया, बढ़ा दिया, अब ये 2 से डिवाइड होगा, हो जाएगा,
इसमें भी एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, ये भी हो जाएगा 2 से ही, ये इसमें एक ज़ीरो बढ़ा दिया। अब बताइए क्या ये 2 से होगा? हो जाएगा, देख लीजिए 2 से हो जाएगा। यानी यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ से 0। अभी भी 2 से हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 7 ज़ा 21 और यहाँ से आ जाएगा सॉरी फॉर दिस, यहाँ से क्या आया? 0 2 2 1 ज़ा 2 और यहाँ से ये आपका हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ से 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10। अब ये क्या 2 से होगा? नहीं होगा, यानी ये वाला भी आपका क्यूब रूट नहीं होगा। अब मैं कोई और डिजिट लेता हूँ जो आपकी हो जाए और आपको समझ में आ जाए। इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है? उसकी वैल्यू समझ गए ना कि इसका, देखिए बहुत से नंबर ऐसे होते हैं जिनका क्यूब रूट नहीं होता है, बहुत से नंबर ऐसे होते हैं। जैसे आपका एक और है, कोई नंबर लेते हैं, जैसे ये आपका आ गया 1331, ये आपका एक नंबर ये है। इसका क्यूब, ये क्या है? क्यूब है और ये रूट लगा है, यानी क्यूब रूट है। इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लेस पे 1 है। अब 3 से क्या डिवाइड होगा? तो 3 1 4 4 3 7 और 8, 3 के टेबल में 8 आता ही नहीं है, यानी ये 3 से भी नहीं कटेगा। 4 5 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि ना तो यहाँ 5 है, ना यहाँ 0 है, ना 5 है, यूनिट प्लेस पे है ना, तो टेंस की प्लेस पे। दैट्स ऑल, वो उससे भी नहीं डिवाइड होगा। अब ये हम देखते हैं कि ये किससे कट जाएगा? 12 से देखते हैं, 12 से भी नहीं होगा। तब हम किससे देखेंगे? 11 से देखते हैं। 11 का अगर हम देखें क्यूब रूट, क्यूब तो 10 तक तो है ही है 1000। 11 का क्या होगा? यानी 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 11 ज़ा 121 और यहाँ से क्या मिल जाए? 11 1 ज़ा 11, ठीक है, 11 2 ज़ा क्या आ जाएगा? 22 और 1 कैरी भी तो था, 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी, 11 2 ज़ा 22 और 1 कैरी 23, 2 कैरी, 11 1 ज़ा 11, 2 कैरी क्या हो जाएगा? 13। तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से करिए आप इसको, 11 1 ज़ा 11, इसके पास क्या बचा? 2, क्योंकि 11 निकल गया तो 2 बचा, तो ये 23 हो गया, यानी 231 हो गया। तो यहाँ से ये 23 हो गया, तब 11 2 ज़ा 22, अब यहाँ से 1 बचा है ना, 22 निकल गया, 1 बचा ना, 23 है, तो 11 1 ज़ा 11। अब फिर से 11 से करेंगे, 11 11 ज़ा 121, फिर 11 1 ज़ा 11। अब देखिए क्यूब का मतलब होता है 3 कम से कम होने चाहिए सेम डिजिट, तो यहाँ से क्यूब निकालिए। अब इसका क्यूब रूट क्या मिला आपको? 3। इतना ये क्यूब हो गया। इसका क्यूब रूट क्या मिल जाएगा? 11 इंटू 11 इंटू 11, ये आपको क्यूब रूट निकालना है। अब यहाँ से आप देखेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11 क्या हो गया आपका? ये क्यूब निकालना है, 3 होना चाहिए, 3 ये है, 3 में से एक आपको लिख लेना चाहिए, यानी इसका आपको क्या मिल गया? क्यूब रूट 11, ये आपका आंसर। अच्छा, इसका एक और सिंपल ट्रिक भी है, सिंपल ट्रिक भी है, लेकिन इसको जो है नेक्स्ट टाइम आपको बताए। ये होमवर्क आप लिख लीजिएगा, इसका क्यूब आप निकालेंगे, क्यूब रूट अभी आप रहने दीजिए, जब कल आपको मैं नेक्स्ट टाइम ट्रिक बताऊंगा तब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।